तो शिवरात्रि आ चुकी है और आप सभी जाएंगे मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, लेकिन इस साल इससे पहले आप ऐसा करें, आपको पता होना चाहिए कि शिवलिंग होते कितने प्रकार के हैं और आप कौन से वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले हैं। आइए जानते हैं। तो शिवलिंगम को सामान्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है चल और दूसरा है स्थिर यानी कि अचल, मूवेबल एंड इमूवेबल। अब आ जाते हैं पहले हम चल लिंगम पे। पहला है मृण्मय, जिसे मिट्टी से बनाया जाता है यानी कि क्ले से बनाया जाता है। दूसरा है धातुजा, ये धातुओं से बनता है। रत्नजा, ये रत्नों से बनता है। दारुजा यानी कि ये लकड़ी से बनता है, जैसे कि चंदन की लकड़ी या फिर अशोक की लकड़ी। क्षणिका, कई बार क्या होता है कि आसपास कोई भी पदार्थ नहीं होता है जिससे शिवलिंगम बनाया जा सके, तो उस समय किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से शिवलिंगम बनाया जा सकता है। इसे क्षणिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बाद में नष्ट भी किया जा सकता है। शैलजा, ये पत्थर से बनाया जाता है। अब आ जाते हैं हम स्थिर यानी कि अचल लिंगम पे। पहला है स्वयंभू यानी कि ये प्राकृतिक रूप से धरती पर उभरे हुए हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग। दूसरा है दैविक, ये देवी देवताओं ने स्थापित किए हैं, जैसे आप सभी को पता हो कि पार्वती जी भी शिवलिंग की ही पूजा करती थी। आर्षिक, ये ऋषि मुनियों ने स्थापित किए हैं। मानुष लिंगम, ये मनुष्यों ने स्थापित किए हैं। फिर है राक्षस लिंगम, ये राक्षसों ने, जैसे कि रावण ने भी बहुत से लिंगम की स्थापना की। अब आ जाते हैं हम बाण लिंगम पे। ये वो लिंगम है जो नदियों के तट पर पाए जाते हैं। अधिकतम ये नर्मदा नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो चल लिंगम है उन्हें हमने पदार्थों के भिन्न होने के कारण बांटा हुआ है। तो ये जो लिंगम है वो अलग अलग ऊर्जाओं के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इनमें अलग अलग पदार्थों का प्रयोग होता है। और जो स्थिर लिंगम है उन्हें हमने उनको किसने स्थापित किया है इस कारण बांटा हुआ है। लेकिन इसमें जो बाण लिंगम है वो है तो स्वयंभू यानी कि वो धरती पर प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। अब वैसे तो लिंगम और भी प्रकार के होते हैं और भी प्रकारों में उन्हें बांटा जा सकता है, लेकिन इतने तो आपको पता होने ही चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, यानी कि पारद लिंगम। आप सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में वैदिक काल में जितने भी ज्ञानी थे उन्होंने पारद को शिव धातु घोषित किया था, क्योंकि पारद में शिव तत्व को अपनाने की जो संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है। सभी को पता है कि पारद सामान्य तापमान में एक तरल पदार्थ है, यानी कि मर्क्यूरी एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। लेकिन भारतवर्ष के जो ज्ञानी हैं वो पारद को सामान्य तापमान में भी तरल से एक ठोस पदार्थ बनाने का विज्ञान जानते थे और आज भी जानते हैं। तो जब भी कोई ऐसा शिवलिंग स्थापित करना होता है जिसमें और ऊर्जाओं के साथ साथ सदाशिव की ऊर्जा को संचालित करना होता है और उसे संरक्षित भी करना होता है, तब उसमें पारद का ही प्रयोग किया जाता है। तो कल जब आप जाएंगे मंदिर, पंडित जी से पूछेगा कि ये कौन सा शिवलिंग है जिस पर आप जल चढ़ा रहे हैं। मिलते हैं अगली बार।